एक आदमी छाया पकड़ने दौड़ा। सूरज पीछे था। छाया आगे आगे भागती जा रही थी, पकड़ में नहीं आ रही थी। एक ज्ञानी मिले, प्रयोजन समझा और कहा, अपना रास्ता उलट दो, सूर्य की ओर मुंह करके चलो, छाया पीछे पीछे दौड़ने लगेगी। वस्तुतः माया छाया है, ईश्वर सूर्य। माया के पीछे भागने से वह हाथ नहीं आती, पर जब भगवान की ओर मुंह करके चलते हैं तो वह पीछे पीछे दौड़ने लगती है। जिसकी इस सिद्धांत पे आस्था नहीं, वह मृग तृष्णा में दौड़ दौड़ कर टूट ही जाता है। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना नहीं करना चाहिए। आइए इस संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक बार एक डाकू गुरु नानक देव के पास आया और उनके चरणों में शीश झुकाते हुए बोला, महात्मा जी, मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ। मैं चोरी, डकैती आदि बुरे कार्यों में हमेशा ही लिप्त रहता हूँ, परंतु अब मैं अपने जीवन से तंग आ गया हूँ। हे महात्मा, अब मैं नई जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं अब नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपना जीवन सुधारना चाहता हूँ, परंतु हे महात्मा, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं स्वयं को सुधारना तो चाहता हूँ, बदलना तो चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। वह बोला, मैंने सुना है कि आपका ज्ञान पाकर, उपदेश पाकर बहुत से लोगों ने बुराई को छोड़कर अच्छाई व सच्चाई की राह पर चलना सीखा है। सो हे महात्मा जी, कृपया आप अपने उपदेशों से मेरे जीवन को भी आलोकित करिए। मुझे आप ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं सच्चाई की राह पर चल सकूं। गुरु नानक देव बोले, वत्स, यदि तुम स्वयं को सचमुच बदलना चाहते हो तो तुम आज से चोरी करना और झूठ बोलना छोड़ दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। गुरु नानक देव की बातें सुनकर वह व्यक्ति उन्हें प्रणाम करता हुआ वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद वह फिर आया और गुरु नानक देव से बोला, महात्मा जी, मैंने आपके उपदेश के अनुसार झूठ बोलने और चोरी आदि बुरे कर्मों से बचने का बहुत प्रयास किया, परंतु मुझ में ऐसा परिवर्तन न हो सका और चाहकर भी मैं स्वयं को न बदल सका। आप कृपा करके मुझे कोई दूसरा उपाय बताएं। गुरु नानक देव ने उसे कहा, यदि तुम चोरी करना, झूठ बोलना नहीं छोड़ पा रहे हो तो कोई दूसरा उपाय करो। तुम्हारे मन में जो आए सो करो, परंतु दिन भर झूठ बोलने, चोरी करने, डाका डालने के बाद शाम को लोगों के सामने अपने किए हुए कार्यों का बखान कर दो। उस व्यक्ति को यह उपाय अधिक सरल जान पड़ा। वह गुरु नानक देव को प्रणाम कर वहाँ से चल पड़ा। इस बार वह काफ़ी दिनों तक गुरु नानक देव के पास नहीं आया। वह दिन भर चोरी करता, डाका डालता और जिसके घर में चोरी करता उसकी चौखट पर यह सोचकर पहुंचता कि गुरु नानक देव के कहे के अनुसार अपने दिन भर के कर्मों का बखान कर आऊँगा, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाया। वह पुनः गुरु नानक देव के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं इस बार भी आपके कथनानुसार नहीं कर पाया, अब मैं क्या करूं? गुरु नानक देव बोले, तुम जिस घर में चोरी करते हो, डाका डालते हो, उस घर के लोगों के सामने यदि तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो एक और उपाय है।
तुम अपने इन कर्मों का बखान अपने आस पड़ोस के लोगों के सामने रोज शाम को कर दिया करो। उस व्यक्ति को लगा यह उपाय ज़्यादा सरल है, इसे तो मैं अवश्य ही कर सकता हूँ। वह पुनः वहाँ से चला गया। वह दिन भर लोगों से झूठी बातें करता रहा, किसी के घर चोरी भी कर आया और शाम को अपने घर पहुँच गया। वह चोरी का सामान अपने घर में रखकर बाहर निकला और अपने आसपास के लोगों के बीच जा पहुंचा। उसने पड़ोस के दर्जनों लोगों के बीच बैठकर अपने चोरी आदि बुरे कर्म का बखान करने का कई बार प्रयास किया, परंतु वह जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता, वैसे ही उसके मन में लज्जा आने लगती, संकोच होने लगता। उसे अपनी बातों को कहने में मन ही मन ग्लानि होने लगती और इस प्रकार वह इस बार भी चाहकर अपने कर्मों का बखान नहीं कर सका। वह पुनः गुरु नानक देव के पास पहुंचा और उनके चरणों में मस्तक रखकर बिलख कर रोने लगा और उनसे कहने लगा, महात्मा जी, मुझे आपके उपदेश का मर्म समझ में आ गया है। मुझे अपने बुरे कर्मों का बखान करने में घोर लज्जा आती है, संकोच होता है, ग्लानि होती है। बुरे कर्मों का कोई बखान कैसे कर भी सकता है? बखान और प्रशंसा भी अच्छे कर्मों की ही की जा सकती है। इसलिए मैं इन बुरे कर्मों को आज से त्याग रहा हूँ। गुरु नानक देव बोले, बस जिन कर्मों को कहने में आत्मग्लानि होती हो, उन कर्मों को त्याग ही देना चाहिए। बुरे कर्म करने में व्यक्ति को आत्मग्लानि मिल सकती है, आत्मसंतुष्टि नहीं। जब भी कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है, तब उसकी अंतरात्मा उसे ऐसा करने से रोकती है, परंतु स्वयं पर नियंत्रण न होने के कारण व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुनी कर देता है और बुराई की राह पर चल पड़ता है। फिर बुरे कर्म करते करते वह अंतरात्मा की आवाज़ भी नहीं सुन पाता है, न ही समझ पाता है। उसके अंतःकरण में आत्मग्लानि, अशांति और हाहाकार ही मचा रहता है। परंतु जो अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनकर सदा नेकी और सच्चाई की राह पर चलता है, उसके अंतःकरण में हमेशा आनंद की लहरें उठती रहती हैं, जिनसे वह सदा आनंदित रहता है। वे बोले, सेवा, परोपकार, सच्चाई, नेकी आदि शुभ कर्म करने से ही आत्मा संतुष्ट होती है, तृप्त होती है और आनंदित रहती है। ईश्वर की आवाज़ ही अंतरात्मा में उतरकर हमें बुरे कर्म करने से रोकने का प्रयास करती है। इसलिए हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ कभी अनसुनी नहीं करनी चाहिए। गुरु नानक देव के इस दिव्य संदेश को हृदय में समाता हुआ वह व्यक्ति वहाँ से चला गया, परंतु इस बार वह व्यक्ति नहीं था जो कुछ देर पूर्व चोरी करके गुरु नानक देव के पास पहुंचा था। वह व्यक्ति तो गुरु नानक के उपदेश को हृदय में समाता हुआ पुराने आवरण को, अपनी पुरानी आदतों को, अपनी पुरानी प्रवृत्ति व प्रकृति को गुरु नानक देव के चरणों में छोड़ आया था। एक नई सोच, नई दृष्टि लेकर अपनी आत्मा में उनके उपदेश का आलोक भरकर, अपने नेत्रों में ज्ञान की नई रोशनी लेकर, नई दृष्टि पाकर वह बदल चुका था। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम चाहें तो अपनी दुष्प्रवृत्तियों को सहज ही बदल सकते हैं, बस सिर्फ प्रयास की आवश्यकता है। कहिए दर्शकों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक
और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके मोटिवेशन से मुझ में एक नई प्रेरणा आती है और मैं अधिक से अधिक अच्छी अच्छी पुस्तकों का पाठन करती हूँ, जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी कहानियाँ मैं सुना सकूँ। कृपया आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।